इंडियन रुपी अब तक के इतिहास में डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया है, जहां पर हमको $1.95 के आसपास देखने को मिलता है। पिछले पूरे साल में इंडियन रुपी 10 से 11% गिरा है डॉलर के मुकाबले। तो क्या ये गिरावट नॉर्मल फ्लक्चुएशन की वजह से है या फिर इसके पीछे फंडामेंटल ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी टिक। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन रुपी हमको अपने हिस्टोरिकली सबसे निचले स्तर पर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट ट्रिगर की। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है। यूएसए इजराइल ने ईरान पर वॉर छेड़ दिया है, साथ साथ लंबे समय से हमको रशिया यूक्रेन वॉर भी देखने को मिलता है। तो ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसकी वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में अनसर्टेनिटी है और ऐसे माहौल में इन्वेस्टर्स सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि है यूएस डॉलर। तो सीधी बात यहाँ पर यह है कि डॉलर की डिमांड बढ़ती है, इसलिए रुपी वीक होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बनता है ऑयल प्राइसेस। यहाँ पर हमको एक्सपोनेंशियली ऑयल प्राइसेस में राइज देखने को मिलता है, जहाँ पर ऑयल का एक बैरल लगभग $110 के आसपास पहुँच जाता है। इंडिया लगभग अपना 85 से लेकर 90% ऑयल इंपोर्ट करता है और यहाँ पर जो भी इंपोर्ट किया जाता है ऑयल, उसकी पेमेंट हमको डॉलर में करनी पड़ती है। तो फिर से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंडियन रुपी गिरना चालू होता है। तो यहाँ तक तो हमको ये समझ में आता है कि बेसिक डिमांड सप्लाई का गेम है, जिसकी वजह से डिमांड डॉलर की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डॉलर की प्राइस बढ़ रही है और रुपये में गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल इशूज़ की, जहाँ पर हमको कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझ में आएंगी। इंडिया ईरान से ऑयल लेता था और यहाँ पर जब हम ईरान से ऑयल लेते हैं तो कुछ पेमेंट हम रुपये में भी करते हैं, जिससे हमको फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी डॉलर की डिपेंडेंसी कम होती है। साथ साथ जब हम रशिया से ऑयल लेते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि रशिया हमको डिस्काउंट में ऑयल देता है और कुछ पेमेंट वो भी रुपीज़ में एक्सेप्ट करने को रेडी होता है। तो यहाँ पर इंडिया जब ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसमें से एक पार्ट कहीं ना कहीं पेमेंट का हम रुपीज़ में कर लेते हैं। मगर जब से ये वॉर चालू हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि इंडिया को अब जो पेमेंट है वो डॉलर में ही करनी पड़ रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम थी, अब वो ज़्यादा हो गई है। लॉन्ग टर्म में रुपये पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रुपये कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। यहाँ पर हम समझते हैं ट्रेड डेफिसिट को और करंट अकाउंट डेफिसिट को। हम सभी जानते हैं अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा और यही चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया को अब ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है डॉलर के टर्म्स में, इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है और इसी वजह से डॉलर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर एक और फैक्टर आता है कैपिटल आउटफ्लो का। एफआईआई की बात करें या फिर एफपीआई की बात करें, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं और जब वो पैसा इंडिया से बाहर निकालते हैं तो वो डॉलर के टर्म्स में निकालते हैं। यहाँ पर रुपी कन्वर्ट होता है डॉलर में और इस तरह से डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रुपी में हमको सडन फॉल देखने को मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एकदम मार्केट में डिमांड स्पाइक हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर की जो कीमत है वो ऊपर चली जाती है और रुपये की नीचे चली जाती है। यहाँ पर आपको एक बात और नोट करनी चाहिए कि इंडिया में जो रिटर्न है वो लगभग बॉन्ड का 7% है, यूएसए में सिर्फ 4 से 5% रिटर्न है। मगर यहाँ पर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो यूएस की बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि यूएस की बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है, डॉलर की लिक्विडिटी हाई है और डॉलर की स्ट्रेंथ भी हाई है। इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के मार्केट में और यूएस की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया से पैसा लगातार बाहर जा रहा है। इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सेफ्टी के साथ साथ करेंसी गेन भी दिखाई देता है, इसलिए अब वो यूएस के मार्केट में और बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि एक पूरी चेन बन जाती है, जिसकी वजह से रुपये का डेप्रिसिएशन होने लगता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर बेस्ड ट्रेड बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने लगता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करना अट्रैक्टिव हो जाता है, इसलिए पूरी तरह से यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और फाइनली रिजल्ट क्या होता है? रुपये का डेप्रिसिएशन। अब आती है बात, क्या ये रुपये का डेप्रिसिएशन हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? तो पहले कुछ बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। जब रुपये गिरना चालू होता है, डेप्रिशिएट होना चालू होता है, तो कुछ चीज़ें सस्ती होना चालू हो जाती है, यानी कि जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए सस्ता हो जाता है। इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि एक्सपोर्ट करता है, उसको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो जब डॉलर लेके आएगा इंडिया में तो उसको ज़्यादा रुपीज़ मिलने वाले हैं। लेकिन इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल महंगा होगा, एलपीजी महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट अनस्टेबल रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है और साथ साथ गवर्नमेंट बोरिंग भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंडियन मार्केट में कम होना चालू होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि लॉन्ग टर्म में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने में लगता है कि रुपये का गिरना एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर ये गिरावट लगातार देखने को मिलेगी तो एक्सटर्नल शॉक की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल इंडियन मार्केट को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली करेंसी का गिरना ये दिखाता है कि इंडिया कितना कनेक्टेड है ग्लोबल ऑयल, कैपिटल फ्लोज और यूएस डॉलर के सिस्टम से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमको इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले गिरता हुआ दिखता है। आप क्या सोचते हैं कि इंडियन रुपी का गिरना हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ब्रेक डाउन करा कि क्या कारण है जिसकी वजह से इंडियन रुपी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। अगर आप ऐसे ही सिंपल ब्रेकडाउन्स देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।